राधे, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। भागवत शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय पर हम हैं आज, और 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि जय विजय का वैकुंठ से पतन कैसे हुआ। पतन का अर्थ है, पतन किसे कहते हैं? पतन और उत्थान। पतन यानी ऊपरी लोक से जब आप नीचे के लोक में आ जाते हो तो आपका पतन होना, यानी आपकी हार होनी है, आपका डिमोशन उसको बोल सकते हो आप। और उत्थान का अर्थ होता है प्रमोशन। अब जय विजय कहाँ थे? वैकुंठ लोक में थे। वैकुंठ लोक से वे नीचे के लोक में क्यों आए? पिछले अध्याय में आपने सुना, नहीं सुना है तो पहले वो अध्याय देखिए, 15वां अध्याय, जिसमें आप जान पाएंगे सनकादि ऋषियों का श्राप जय विजय को क्यों मिला और कैसे उनको हरि के दर्शन हुए सनकादि ऋषियों को, और फिर बाद में क्या हुआ। तो अब जय विजय का डिमोशन यानी वैकुंठ लोक से धरती लोक पर आना किस प्रकार हुआ, वो हम आज की कथा में जानेंगे। और हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जब संसार में रहते, अपने करियर में भी, नोबडी लाइक्स डिमोशन। किसी को नीचे गिरना, हारना पसंद है क्या? नहीं, हम हमेशा उत्थान चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, करियर में प्रमोशन 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 पाते रहना चाहते हैं। तो अगर करियर में प्रमोशन चाहते हो, वही तो सीढ़ी हमारे जीवन की भी है। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर तो ये मनुष्य देह मिला है। इतनी मुश्किल से मानव योनि मिली है, तो इस मानव योनि से फिर आपको कहाँ प्रमोट होना है? नीचे नर्क लोक में फिर से बाकी के 84 योनियों में कुत्ता, गीदड़, बंदर, सर्प वगैरह बनकर घूमना है, या ऊपर के लोक में जाना है? भगवान के ऊपर, धरती के ऊपर 6 लोक हैं, उनमें जाना है। सबसे ऊपर वैकुंठ लोक, राधा लोक, इनमें जाना है आपको। तो भगवान के लीलाओं का गुणगान करते रहना है, जीवन को शुद्ध भाव से जीना है, डिसिप्लिन के साथ जीना है, उस मार्ग पर चलना है जो मार्ग प्रभु श्री राम ने अपनाया, और इस प्रकार जीना है जीवन को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो ऐसे आपको जीवन को जीना है। देवता, दैत्य, ये दोनों पक्ष कैसे उत्पन्न हुए, सृष्टि के आरंभ में कौन कौन सी अभूतपूर्व घटना घटी, ये सब अब तृतीय स्कंद से शुरू होते हुए 12वें स्कंद तक भागवत की कथा एकदम रोचक होती जाएगी। और आपको इतने सारे ज्ञान के रहस्य इस भागवत सत्संग से मिलेंगे, इस भागवत कथा से मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो भागवत कथा हो रही है, ये महासप्ताह वाली भागवत कथा हो रही है। क्यों इसे महासप्ताह कहता हूं मैं? क्योंकि जनरली भगवान ने तो शास्त्रों के अनुसार भागवत सप्ताह का उल्लेख किया हुआ है, जो 7 दिनों में भागवत पुराण की कथा होती है। लेकिन उन 7 दिनों में हम कुछ बातें जो है भागवत की हमारे जीवन में उतार पाते हैं। और ऐसे आप जब कई बार भागवत की कथा नित्य निरंतर सुनते रहेंगे, तब जाकर आपको अलग अलग ज्ञान मिलता रहेगा। मेरे कृष्ण की आज्ञा हुई और उनका आदेश हुआ कि ये जो भागवत कथा है, ये तुम्हें इस प्रकार करनी है कि जीव अपने जीवन में इस भागवत कथा के अमृतमय शब्दों को एक एक पीस कर अपने जीवन में उतार सके। तो इसलिए इस पूरे 12 स्कंद के भागवत कथा में 365 अध्याय हैं, 365 सब टॉपिक्स हैं 12 मेन टॉपिक में। और इसीलिए हमने भागवत महासप्ताह कहा गया है, क्योंकि ये जो 365 अध्याय है, ये पूरे 7 वर्षों में पूर्ण होंगे। हमने शुरू की थी इसे 10 जुलाई 2025 से भागवत की कथा को आपने सुनना शुरू किया है। हर बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे ये भागवत की कथा रिलीज होती है यूट्यूब के चैनल पर। और इस भागवत की कथा को हर बृहस्पतिवार आप एक अध्याय देखेंगे तो 365 हफ्तों में 365 अध्याय देखकर भागवत पूर्ण रूप से संपूर्ण होगी। और जब एक अध्याय आप हर हफ्ते देखोगे तो उस अध्याय को समझकर अपने जीवन में उसे उतारोगे, जहन में भी वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी कथा, और अच्छी तरह से हम भगवान की भक्ति में रहते हुए अपने जीवन को जिएंगे। सोचिए, जैसे बच्चा जूनियर केजी से लेकर कॉलेज तक जाने तक कितनी पढ़ाई करता है, ABCD से लेकर एटम के स्ट्रक्चर तक सब पढ़ लेता है, रेज लाइट के बारे में पढ़ता है, दुनिया यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है, वैसे हम 7 वर्षों में भागवत का अध्ययन करेंगे। इसलिए ये भागवत पुराण कथा जो मैं कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि से करवा रहे हैं, ये आप सबके लिए सर्वोत्तम कथा है, जिसे आपको हर बृहस्पतिवार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। पहले भगवान का
ध्यान में हम डूबते हैं, थोड़ा सा कीर्तन करके और भगवान का आह्वान करके। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। भागवत शुक सुधा सागर के आज के अध्याय में आप सबका स्वागत है। आइए भागवत शुरू करने से पूर्व हम प्रभु के कीर्तन में डूबते हैं। श्रावण का महीना शुरू है, जिस समय अब ये आज की भागवत कथा हो रही है, तो आपको शिव जी का भी ध्यान करना है और साथ साथ कृष्ण राम का भी ध्यान करना है, क्योंकि शिव के इष्ट है राम और राम के इष्ट है शिव। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और भक्त दोनों के बिना नहीं रह सकते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माता को, माँ तारा को कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। श्री सूर्यनारायण नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत, धर्म परायण, भक्ति संपन्न वाणी निकले, जो जीवों का कल्याण करने के लिए मार्ग खोल दे और उसी मार्ग पर चलकर सब धर्म की स्थापना करते हुए अपने जीवन को जिए। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भागवत की इस अद्भुत कथा में वे मुझे पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान दे, ताकि इस भागवत कथा को जन जन तक पहुंचा सके हम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आए हुए सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का शीर्षक है जय विजय का वैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी किन से कह रहे? देवताओं से, क्योंकि देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों पहुंचे? दिति के गर्भ में जो तेज है कश्यप जी का, वीर्य तेज जो है, वो तेज इतना प्रभावशाली हुआ कि जिसके कारण सारे सृष्टि में अंधकार होने लग गया। क्योंकि वो तेज कैसा था? पापमय जिसको बोल सकते, जिससे ऐसे पुत्र उत्पन्न होने वाले थे जो सबके लिए कष्टपूर्ण होंगे। तो तेज गर्भ में रहते हुए भी अंधकार सब सारी सृष्टि में बढ़ने लगा, सूर्य की शक्ति भी क्षीण होने लगी। तभी तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने तब देवताओं के सामने मुस्कुरा कर उनकी प्रार्थना सुनने के बाद सनकादि ऋषियों और जय विजय की कथा सुनाई, जो आपने पिछले अध्याय में सुना। अब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण
जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए क्या कहा, सुनो। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। देखो, भगवान ने कहा, मेरी कुछ भी न परवाह करके जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, वो कभी भी भगवान को नाराज करने वाला कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, इन दोनों ने, द्वारपालों ने, मेरा भी विचार न करके आपसे बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। देखो, भगवान भिक्षा मांग रहे हैं सनकादि ऋषियों से अपने द्वारपालों के लिए। प्रभु हरि इतने कृपालु है ना, वे अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें प्रेम देने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, क्योंकि देखो, भगवान ने कहा ना, अगर सेवक अपराध करेगा तो भी संसार स्वामी का ही नाम लेगा। अगर देश में कुछ भी गड़बड़ होती है तो संसार किसे दोषी बोलता है? प्रधानमंत्री को। जिससे दोष हुआ उनके सेवक है, पुलिस है, सेना है, उनसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई प्रधानमंत्री की गलती है, उनकी प्रॉब्लम है। तो भगवान ने ये कहा, सेवकों का अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग यानी स्किन डिजीज जैसे स्किन को खराब कर देती है, ऐसे खराब कर देता है। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। विकुंठ, भगवान को क्या कहते हैं? विकुंठ। विकुंठ यानी जो संसार की सारी कुंठा को मिटा देते हैं, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, दुखों को दूर कर देते हैं। चांडाल पर्यंत उनका सारा जगत जो है पवित्र हो जाता है भगवान का स्मरण करने मात्र से। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो आपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी नहीं होता। तो देखो भगवान कैसे तृप्त होते। भगवान ने कहा कि जो अपने संपूर्ण कर्म फल को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है और सदा संतुष्ट रहता है, उससे भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं जितना वो यज्ञों में दी हुई आहुतियों से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितने ही ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, कितनी ही भक्ति भावना कर लीजिए, लेकिन यदि आप निष्काम भाव से सारे कर्म करते हैं ना, तो भगवान को किसी यज्ञ की, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, वे उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसे परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के घृष्ण जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। तो भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कहा
ब्राह्मण जो है, दूध देने वाली गौएं जो है, और अनाथ प्राणी जो है, अनाथ जीव, वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अनाथ अनाथ है। तो अनाथ प्राणी, दूध देने वाली गौएं और ब्राह्मण, ये तीनों सब के सब भगवान के ही शरीर का हिस्सा है। और जो भगवान के इन शरीर के हिस्से से घृणा करता है, वो कैसा, वो बड़ा ही पापी है। और उसे यमराज के गृध्र जैसे दूत, ये दूत कौन सा है, जो सर्प के समान क्रोधी है, वो अत्यंत क्रोधित होकर चोंचों से नोचता है, इतना कष्ट प्रदान होगा। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखो, भगवान ने कहा ना, क्रोध में यदि कोई भी इंसान आ जाए तो भगवान का जो भक्त है वो प्रेम पूर्वक उसे शांत करता है। और ब्राह्मण यदि क्रोध में आ जाए तो, और आपको कटु वचन भी कहे, तब भी आपको उसे अपनी वाणी से, अपनी निर्मल वाणी से शांत करना है उन्हें, और उनकी वाणी को ऐसे समझना है जैसे भगवान की वाणी है। वेद वक्ता ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, जो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आपको कभी निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान कहते किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए। यूं तो हमारा शास्त्र कहता है कभी किसी का निरादर न करो, किसी का अपमान न करो, लेकिन ब्राह्मण सर्व पूजनीय है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। निर्वासन काल मतलब जो वे वैकुंठ से नीचे चले जाएंगे ना धरती पर, तो निर्वासन काल हुआ, तो ये निर्वासन काल जो है ये इनका शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ऐसा प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए, तुरंत की तुरंत मेरे पास लौट आए। तो देखो, एक घटना दूसरी घटना से कैसे जुड़ती है, दूसरी घटना तीसरी घटना से, तीसरी चौथी से कैसे जुड़ेगी, पूरी भागवत में हम समझेंगे। मैंने आपको पहली घटना बताई दिति और कश्यप जी की, और दिति के गर्भ में 2 पुत्र है ना, श्राप वो संध्या के समय हुए, दोनों पुत्रों को गर्भ में धारण किया हुआ है। और उन दोनों पुत्र के लिए कश्यप जी ने क्या कहा कि वे दोनों पुत्र अधम होंगे, वे संसार में कष्ट प्रदान करने वाले होंगे, प्राणियों को दुख देने वाले होंगे, और उनको तारने के लिए, उनको मारने के लिए श्री हरि आएंगे। यहाँ दूसरी घटना कौन सी घटी, सनकादि ऋषियों का वैकुंठ लोक में आना और जय विजय को श्राप देना। अब तीसरी घटना क्या होगी, जय विजय का वैकुंठ लोक से पतन और धरती पर जाना, और फिर क्या बनना, सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे न जान सके कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। देखो, भगवान ने तो बहुत अच्छी वाणी कही, लेकिन सनकादि ऋषि भी नहीं समझ सके उस समय कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रभु से उन्होंने क्या कहा उसे सुनिए, और प्रभु की कौन सी रहस्यमयी बात को वे नहीं जान सके। भगवान ने एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बहुत सारी प्रार्थना की सनकादि ऋषियों से कि मेरे जो ये सुरद है दोनों द्वारपाल, इन्होंने अपराध किया, शाप तो मिला और इन्हें इसका दंड मिलना है, फल भोगना है, लेकिन इन पर कृपा ऐसी करिए कि वे जिस निर्वासन काल जो है ना, इनका निर्वासन काल यानी वैकुंठ से जो पतन का काल है, वो जो समय है वो कम हो, वे जाए नीचे अपनी योनि भोगे और तुरंत मेरे पास वापस लौट आए। अब आप सोचिए, इसमें एक रहस्य तो मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर उनका निर्वासन काल कम नहीं होगा तो जितना निर्वासन काल, जितने ज्यादा समय के लिए दोनों के दोनों अधम योनि में नीचे धरती पर रहेंगे, उतने भगवान के परम भक्तों को कष्ट पहुंचाएंगे, उतने समय के लिए भगवान के परम भक्तों को बड़ा दुख देंगे, तो प्रभु को कष्ट होगा।
अगर उनके परम भक्तों को कष्ट मिलेगा, उनके सृष्टि को कष्ट मिलेगा, उनकी सृष्टि पर धर्म नहीं अधर्म होगा तो प्रभु को कष्ट होगा। उतने समय के लिए सृष्टि में अधर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ रहेगा जब तक ये रहेंगे संसार में। तो प्रभु नहीं चाहते कि उतना समय अधर्म रहे संसार में। दूसरा, इनको तारने के लिए कोई और तो जा नहीं सकता है, संसार में प्रभु को ही जाना पड़ेगा। तो निर्वासन काल समय कम होगा तो प्रभु भी तुरंत जाएंगे, इनको संहार करेंगे और तुरंत की तुरंत अपने वैकुंठ लोक में लौट आएंगे। नहीं तो प्रभु को भी उतने समय के लिए धरती पर रहना पड़ेगा, सृष्टि में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। जब भगवान एक वाणी कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, उस शब्द में बहुत सारे सार छुपे हुए होते हैं। तो सनकादि मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु देखो, भगवान ने कहा ना उनसे कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। अब सनकादि सोच रहे कि हमने तो श्राप दिया, तो अनुग्रह क्या किया। प्रभु आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों के द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य है, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। तो सनकादि बोल रहे, हम आप पर क्या कृपा करेंगे, बड़े बड़े ऋषि तपी मुनि तो आपकी कृपा पात्र से सारे संसार के भवसागर से तर जाते हैं, तो हम और कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्त जन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्यों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। अब सनकादि बोल रहे हैं, क्या मार्ग पर चलने वाले जो हमारे चरणों की रज है और भगवान श्री वत्स का जो चिन्ह है, वो क्या आपको पवित्र कर सकता है? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप तो साक्षात धर्म रूप है, स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीनों चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। प्रभु अब सनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि हमारे रजोगुण और तमोगुण को आप दूर कर दीजिए, सत्व गुण हमारे अंतर मन में रहे। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। देखो, लोक किसे ग्रहण करते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को। प्रभु आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे। अब सनकादि ऋषि सारा का सारा दारोमदार भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। श्री हरि विष्णु
नाउ यू टेक डिसीजन कि इनको क्या दंड देना है, कैसा उचित दंड होगा, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। आपको पुरस्कार देना है, दंड देना है, आपको जो करना है आप करिए, हम निष्कपट भाव से आपके साथ हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे दीजिए। देखो भगवान का भक्त कैसा होता है, क्रोध शांत होने पर निर्मल हो जाता है। और वे सनकादि ऋषि कह रहे हैं, हमने आपके निरपराध अनुचरों को जो दंड दिया है, श्राप दिया है, उसके लिए आप हमें दंड दे दीजिए प्रभु, हमें वो भी स्वीकार्य है। भगवान श्री हरि ने उनकी भक्ति देखकर, उनकी निर्मल भावना देखकर, उनका प्रेम देखकर क्या कहा, मुनिगण आपने इन्हें जो श्राप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। देखो अब भगवान ने कहा ना कि जो श्राप आपने इन्हें दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तो भगवान की सृष्टि में जो भी घटना घटती है, होनी अनहोनी, वो सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से होती है, उनकी लीला का हिस्सा है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। तो ये दैत्य योनि में जाएंगे। अब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से यानी दोनों द्वारपालों से जय विजय से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो। देखो डिमोशन होता है तो भय तो होगा कि अब क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होने वाला है। उनका तो पतन हो रहा था, वैकुंठ लोक को छोड़कर उन्हें सृष्टि में आना था नीचे। तो भगवान ने कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, भगवान कह रहे हैं, मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। देखो दिति और कश्यप जी की घटना सनकादि के ऋषियों के श्राप से जुड़ी, उनके श्राप की घटना अब और एक पूर्व काल की घटना से जुड़ रही है। भगवान ने कहा, जब मैं योग निद्रा में स्थित था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये श्राप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। तो उसी समय तुम्हें लक्ष्मी जी से श्राप मिल गया था और अब उसी श्राप को और बल देने के लिए संकादि का श्राप मिला है तुम्हें, और तुम दैत्य योनि में जाओगे और क्रोध में रहोगे। मेरे प्रति तुम्हें काफी द्वेष हो जाएगा तुम्हारे अंतर्मन में, उसके कारण जो एकाग्रता होगी उससे तुम विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में से श्रीहीन हो गए, उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं किन्हें, देवताओं को कि जब जय विजय वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ निवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश कर लिया। तो यही जो भगवान के दोनों पार्षद जय विजय थे, उन्होंने दिति के गर्भ में जो कश्यप जी का वीर्य तेज था, उस तेज में इन दोनों पार्षदों ने प्रवेश कर लिया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सब का तेज फीका पड़ गया है।
इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, तो इसलिए तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की लीला है और ऐसा ही होगा। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, ये तो श्री हरि की लीला है, कहां से कहां कथा जुड़ी है। दिति और कश्यप जी के जो समागम हुआ, उस समागम हुआ संध्या के समय, और उसके कारण उनके गर्भ में जो है, दिति के गर्भ में वो दो पुत्रों का जो तेज है कश्यप जी का, वो विराजमान हुआ उनके गर्भ में। और वो तेज के लिए कश्यप जी ने कहा 2 पुत्र होंगे जो अधम होंगे। अब वो 2 पुत्रों को तो आना है जो अधम है, और कौन से पुत्र होंगे? दिति ने जब प्रार्थना की तो कश्यप जी ने कहा कि श्री हरि आएंगे उनका संहार करने के लिए। अब श्री हरि को अगर आना पड़े किसी का संहार करने के लिए, तो वो तो अधम दैत्य जो है वो बड़ा बलशाली होना चाहिए, बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। तो ऐसा कौन हो सकता था? वो स्वयं विष्णु भगवान के द्वारपाल ही हो सकते थे। इसलिए द्वारपालों को पूर्व काल में श्री लक्ष्मी जी का श्राप मिला, उसके कारण सनकादि का श्राप मिला, और तब जाकर द्वारपाल दिति के गर्भ में जाकर स्थित हुए, और फिर जाकर वे दोनों क्या बने, वो अगली कथा में देखेंगे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय, इन दोनों कथाओं को हम अगली कथा में सुनेंगे और समझेंगे। ये दोनों द्वारपाली थे जय विजय, जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने सतयुग में, और यही दोनों द्वारपाल थे जो रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता युग में, और यही द्वारपाल थे जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। वो कौन बने थे? शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 जन्म 3 युगों में इनके हुए, और ये 3 युगों में हुए, तो ये तीनों युग एक साथ एक के पीछे एक हुए या कल्प कल्प में हुए, वो तो कालों की गणना आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से युग में, कौन से मनवंतर में ये हुए। इतना करोड़ों साल के समय तक इनको रहना पड़ा, लेकिन उस काल को भी भगवान ने कहा ये कम हो जाए, और कम होकर ये तुरंत मेरे लोक में लौट आए। तो ऐसी घटना हम आगे बढ़ाएंगे इस कथा को 17वें अध्याय पर, अगले भाग में ज़रूर देखिएगा। तब तक आइए श्री राम श्री हरि के भजन में डूबते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो उमापति हर 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 महादेव। शंभो शंभो। राधे राधे। जय श्री राम। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे।